11th Asian Aquatics Championship 2025 on Doordarshan Sports. We are coming from the Veer Savarkar Sports Complex in Ahmedabad, and it is time for the first match of the day. This is Singapore taking on Uzbekistan in a group stage Group A match. लाइनअप पर नजर डाल लेते हैं। ये है सिंगापुर का लाइनअप। जुआन ओंग, शी टियो, शू ओंग, जिन याप, टिन किम और उनके कप्तान लियो और बाकी साथी इस पूरे मैच के अंदर पुरजोर ताकत के साथ उज़्बेकिस्तान को चुनौती देने वाले हैं। उज़्बेकिस्तान का लाइनअप यहाँ पे वेरोनिका, एलिना, खिलौना, पुशोपोवा, पोलिना, अजीजा उनकी गोलकीपर रहेंगी, अलेस्का और बाकी साथी। There is Shinyan Frankie of Hong Kong on your screens, and there the whistle goes, signaling the commencement of this match. The team sprints are on, and it is Singapore for Uzbekistan who will open the scoring. The team that opens the scoring will hold the aces, will hold bragging rights. It is Uzbekistan who have a chance, and they open the scoring in the very first minute here. In less than a minute, it is Uzbekistan's Elina who opens the score. Elina has been the top scorer for Uzbekistan here. She scored 10 goals in the competition so far. This is goal number 11. उज़्बेकिस्तान और सिंगापुर। उज़्बेकिस्तान ये इस खाता खोलकर और इस वीडियो एक और गोल यहाँ पे, एक अच्छा थ्रो, एक अच्छा लॉब आया था अजीजा अजीजोवा की तरफ से और समय नहीं गंवाया। ये देखिए अजीजा ने थ्रो किया, क्या शानदार गोल किया है और बधाई की पात्र यहाँ पे वेरोनिका जर्जुल। उज़्बेकिस्तान हमले की तैयारी में है, लॉब किया है, आसानी के साथ गोल भी आएगा। गोल आया है कुछ इस अंदाज में, सोफिया 6 मीटर शॉट और उसकी बदौलत ये 7-7 की बराबरी। कितने अच्छे तरीके से प्लेस किया, देखा थोड़ा सा आगे निकल के आई गोल लाइन छोड़ के गोलकीपर और उसका पूरा फायदा उठाते हुए 7-7 की बराबरी। ऑप्शंस दिखे जा रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से पुश नहीं कर सकते, आपके खिलाफ फिर फाउल दी जाएगी और उसका खास नतीजा आपको बेहतर देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे अलीसा हैं जो जूझ रही थी और उसके बाद से राइट फ्लैंक पर जब गेंद मिली तो एक बार फिर से कोमिला का एक और गोल और एक और बार स्कोर शीट पर आने का मतलब ये हुआ कि उज़्बेकिस्तान की टीम अब बढ़त पर चली गई है। What a seesaw battle this has been. There is Komila there. Just timing on that goal at that near post and sends it to the roof of the net there. Are one goal ahead. One goal ahead there are Uzbekistan. Ranis is trying to get her hand on the ball. And it looks like it's a penalty out there. Ranis of Singapore equals again. 13 all. This is a contest that everybody have been waiting for. The seesaw battle that everybody have been waiting for. And just as that penalty is being scored, Uzbekistan's coach has called out for a timeout. There you see Ranis scoring that penalty. Targeted to her right and to the goalkeeper's left. और उस 13-13 की बराबरी के बाद क्या परिस्थितियां बदलेगी। समय पूरा ले रही हैं, 2-3 सेकंड का समय है, क्रॉस बार को हिट किया है और समय की समाप्ति हो चुकी है। समय की समाप्ति एक ऐसे मुकाम पर जिसकी आशा शायद दोनों में से किसी टीम ने ना की हो। 13-13 की बराबरी। What a game. There you go. Penalties now. अगर गेंद गई उस गोल पोस्ट के बीच में तो जीत रहा है उज़्बेकिस्तान। जी नहीं, जी नहीं, ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं देख रहे हैं आप। ये एक ग्रुप मुकाबला है, कोई नॉकआउट मुकाबला नहीं है, लेकिन रोमांच की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अब तक ये परिस्थितियां रही हैं कि अभी अंदाजा लगाना मुश्किल कि कौन इस मुकाबले में बाजी मारने जा रहा है। फिलहाल एक और बार स्कोर शीट पर सिंगापुर ने अपने आप को बचाया है। लिम का ये स्कोर वापसी की उम्मीदें
और दूसरा सेट चल रहा है। Second set here. Uzbekistan! They missed their first here. What a miss here. And that has given Singapore a 17-16 victory here. Coming up is the next match. This time it's Group A for women. China taking on Thailand. ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का लाइनअप। कप्तान सुन यतिंग की नेतृत्व में चाइना एक हाई स्कोरिंग टीम के साथ, विशेष करके जिस तरह से कजाकिस्तान को एक बड़ी हार उन्होंने कल सौंपी थी। ये है थाईलैंड, यहाँ पे पंथीला थंडीकरण कॉन्टिंग्री ये एक अहम खिलाड़ी होने वाली है। कप्तान जनिस्ता जो खुद भी एक अच्छी फॉर्म में है, उनकी नेतृत्व में थाईलैंड का ये स्क्वाड। Overview of the Olympic size pool resized for this women's water polo match. The first quarter has now commenced with both sides looking to take first possession of the ball. China is wearing the white swim cap and Thailand the blue swim cap. That's Kai, the head coach, watching China's first few minutes of play in the first quarter, struggling for that and then tapping the ball in. Despite the challenge in that 3-meter red zone, Marta Cabanis, that's number 7 of China, she, Jing Jiarong, netting the first goal in. Look at the challenge there, and despite that, she grabbed the ball and found the net. The fullback struggling because there's good marking by the Chinese defense. Pass now to the centre forward and netting it in. Tremendous score there. Despite being marked, she found the net. Thailand has come back into this match, the first quarter, and it is Janista of Thailand scoring. Let's have a look at the replay. Despite being marked, she lobbed it in, and nothing the goalkeeper of China could do. Du Xinye. Long passing, an attempt there, hitting the crossbar, rebound. It's still on, and this time the left winger netting it in. The angle wasn't there, but Kai, the head coach, impressed by China's number 9, Cheng Hong Guo, scoring from that extra player. Have a look at the replay. Finding the gap and nothing that the defender of Thailand could do. Another angle of that goal being scored. नियर पोस्ट की तरफ वायलेशन और फ्री थ्रो। यहां पर आसान सा टैप इन, बेहद आसान सा टैप इन उस क्रॉस के ऊपर। जिंग यान बिल्कुल गोल मुहाने पे खड़ी हुई थी और एक्स्ट्रा प्लेयर शॉट ये आता हुआ जो एक बार फिर से अच्छी स्थिति में लेके जाएगा, इसी का इंतजार। जैसे ही वो क्रॉस आया, वो इंतजार में खड़ी हुई थी और बस टैप कर दिया उसको गोल पोस्ट के भीतर। आखिरी कुछ सेकंड्स है, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से। आखिरी ये मौका हो सकता है, कुछ सेकंड बाकी हैं, हूटर किसी भी पल आ सकता है। आने से पहले काम कर गया है चीन ने। जो मौका बनाया, जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी आउटफील्ड में उतारा, उसका फायदा मिला। नंबर 7 चीन के लिए शी एक और बार गोल करती हुई। 3 प्रयास 2 एक्शन शॉट से वो गोल आते हुए। और देखिए एक बार फिर से उस रिप्ले को, 1 सेकंड बचा हुआ था और उस पर वो प्रयास आया और इस मुकाबले को एक अच्छे नोट पर खत्म करता हुआ चीन की टीम पूरे जिस उत्साह के साथ उतरी थी और जिस उत्साह के साथ शुरू किया था इस मुकाबले को, उसी उत्साह और उसी तरीके से खत्म किया है। That's a score for you. China winning by 25-5. The top team in Group B in women's water polo. क्या कुछ होने वाला है भारत के साथ आज इस महिला वर्ग में, ये देखना रोचक रहेगा। जापान के विरुद्ध एक बड़ा मुकाबला है। ग्रुप ए का ये मैच है और जापान का ये स्क्वाड फुकुडा शोका की नेतृत्व में
उनके साथी भारत के लिए खासतौर से लौरी नीना और एगुची सेरा एक विशेष खिलाड़ी और मोतोमोरा काना नंबर 13 इन पर भी निगाहें रहेंगी। भारत का ये स्क्वाड वर्षा सुरेश की कप्तानी में 2 हार के बावजूद मनोबल काफी सकारात्मक है। पुरुषों और महिला वर्ग में दोनों ही भारत की टीमें काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, लेकिन आज यहां पे जापान के विरुद्ध जीत कर अपने आप को ग्रुप स्टेजेस में थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। That's the official ball of this 11th Asian Aquatics Championship. The referees, Yang Bang of China and Komkam of Thailand are in place, with the Victoria of Uzbekistan being the timekeeper. And there, the whistle is blown and we have the team sprint. फिलहाल आक्रमण में भारत राइट फ्लैंक से एक लॉब मिला है, वापस फ्लैंक बदला है। नंबर 2 को कृपा के पास गेंद आई है, कृपा ने दिया पोल के सामने और नंबर 9 राघव प्रचेता ने खाता खोल कर दिया है। अच्छा तालमेल यहाँ पे पहले ओपनिंग क्वार्टर में प्रचेता राव 17 वर्षीय इस युवा खिलाड़ी ने ठीक वहां पे होल सेट में खड़ी थी 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर, और जिस तरह से नियर पोस्ट पे बावजूद इसके कि गोलकीपर भी वहीं डाइव कर रही थी, 2 डिफेंडर उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, प्रचेता का ये ओपनिंग खाता भारत के लिए 1-0। जापान एक बार फिर से फ्लैंक चेंज करके राइट फ्लैंक की तरफ वीकर साइड में जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे उनको मार्क करने का प्रयास तो कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग स्विम लगाया था लेकिन वापस चपलता और चतुराई रंग लाई। नंबर 5 यहाँ पे कनाडे शिबाता का गोल नंबर 2 और जापान का गोल नंबर 4। जिस तरह से इस पासिंग का देखिए कॉपी बुक पासिंग थी यहाँ पे, जिस तरह से राइट से वीकर साइड से स्विम बनाकर अपने लेफ्ट क्लोजेस्ट पॉइंट पे उन्होंने 1 मीटर के डिस्टेंस में खड़ी कनाडे को वो गेंद दी थी, कोई चूक नहीं की। भारत के लिए थोड़ी सी निराशा की घड़ियां। Varsha Suresh, the captain, swimming with the ball, sends it to the right. Takes a 1-2 again. And a lob by Varsha Suresh and gets into goal. That is a good one there from the Indian captain. Kana Motomura had no chance to stop that ball there. The 18-year-old Varsha Suresh nets India's 4th goal. There you see that lob. And Kanna Motomura not even go ahead and attempt, was just a mere spectator to that. What a shot from Varsha Suresh, the Indian captain. उस राइट फ्लैंक पर ये लॉन्ग पास रिसीविंग अच्छी है। इंतजार किया जा रहा है कि बेहतर परिस्थिति में टीम के खिलाड़ी उनके पहुंचे। आप ऐसे शॉट लगाएंगे तो गोल आएंगे ही आएंगे। इंतजार किया, देखा कि थोड़ा सा पोजीशन गड़बड़ हो रहा है और किसी तरीके का डिफेंस से दबाव नहीं है। सियरा का ये प्रयास देखिए कितनी तेज गति से गोल पोस्ट में समाया, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं, हाथ उछले जरूर लेकिन गोलकीपर विद्या लक्ष्मी के लिए कोई मौका नहीं, उनकी पहुंच से बहुत दूर। और एक और गोल, 15-6 से लीड करते हुए जापान की टीम इस मुकाबले में। And that's a long pass from right to left, centre forward being made to fight for possession there, and I felt that perhaps India could have passed it around a little bit better position instead of relying on penalties. A possible foul there to be committed by Japan. Now Japan, and a tremendous strike there by the left winger. Long pass for her, and she converted because she wasn't marked by the Indian defence. The 20th goal now coming. Fukuda Shoka of Japan. Have a look at the replay. Beating the goalkeeper, all ends up, and the 3 Indian defenders not marking her. पासेस व्यवधान किसी तरीके का मौका है, इतने नजदीक से ये कहां छूटने वाला है। गोल मुहाने पे ठीक पास मिला और उसका पूरा फायदा उठाती हुई नीना का ये प्रयास, और सबसे यंग हैं इस टीम की वो सदस्य, सिर्फ 16 साल उनकी उम्र, और यहां से गोल करती हुई अपनी टीम को 23-10 की बढ़त पर लेके गई हैं। India in possession. They will now try a long ranger. They haven't the time, and the hooter has been sounded, which means Japan
has won this match against India. India, unfortunately, losing by 10-25 at the end of the fourth quarter. This is Kazakhstan versus Thailand. This is the group stage, Group B men's match here. There is the Kazakhstan lineup, which is Tamerlan on goal along with Daniel, with the team ably led by Sultan, with Nemanja Nezevic being their coach. This is the Thailand's lineup here on your screens. It's got Sudaryam in goal, with Chankonan in goal, and Phong Sathon will be leading the team. So Daniel in goal for Kazakhstan, Sutyam in goal for Thailand, and we're all set for the team sprint here. The whistle goes off and we will have the teams rushing for the ball. It is Stanko and Tigran officiating this match, and it is Thailand who get hold of the possession first. प्रयास पूरी कर रही है कजाकिस्तान। कल शाम जिस तरह से उन्होंने सिंगापुर के विरुद्ध एक कड़ा मुकाबला खेला था, हाथ उठाकर इशारा किया है और पहला अंक कजाकिस्तान ने ही अपने खाते में खोला है। नंबर 9 रुसलान अख्तमोव। रुसलान, ये देखिए क्या करारा प्रहार था यहाँ पे रुसलान अख्मेतोव का, पूरी ताकत के साथ से, और कोई अवसर नहीं वहां पे सुथियान के लिए। कप्तान शोंजी गितोव, नंबर 12 की कैप कजाकिस्तान के लिए, पूरी तरह से दबोच रखा उन्हें थाईलैंड के डिफेंस ने। एक लंबे लंबे पासेस के साथ 5 सेकंड 4 सेकंड, लेकिन 4 सेकंड भी काफी रहेंगे एलेक्से श्माइडर के लिए संभवतः। ये देखिए नंबर 6 का ये खिलाड़ी, एक और गोल नंबर 4 इनका व्यक्तिगत, और कजाकिस्तान के लिए नवा गोल। On the replay there, and there you see how Alexis Schmeider timed that shot right into the goal. चनकनान और बार ने भी साथ दिया, और उनकी भी सही डेस्परेट डाइव थी राइट साइड पे अपने क्लोज इन पोल की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ से चकमा दे गए। ये तालमेल, ये सिंक्रोनाइजेशन जो कजाकिस्तान का हमें लगातार देखने को मिला है। और एक और एक्सेस सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, मिखाइल रोदे का गोल नंबर 2 है, 37 वर्षीय ये खिलाड़ी। आप इनकी उम्र देखिए और जिस तरह से उन्होंने ताकत से पूरे चपलता के साथ लीड किया और लॉब भर कर दिया। कितना ज्यादा स्ट्रांग उनका एक बीटर होगा पानी के नीचे। कॉन्फिडेंस है, जो उनका आत्मविश्वास है इस वक्त, वो गगनचुंबी है। ये देखिए, और चुंबन भर लिया गेंद के उस पोस्ट का, ना ताकत लगाई ना ड्रॉप किया, रिसीव किया शानदार तरीके से इगोर निदोफनेव ने। और 22 वर्षीय खिलाड़ी, रिप्ले में देखना बड़ा रोचक रहेगा। देखिए राइट फ्लैंक से नंबर 4 का ये असिस्ट था, आदिल ने उन्हें ये गेंद दी और छू भर लिया हाथ पकड़कर, ये देकर मारा गेंद के पोस्ट के अंदर और लॉब किया नेट पर। चनकौन के साथ मेरी सहानुभूति, क्योंकि जिस तरह से उन पर ताबड़तोड़ हमले बन रहे हैं, बहुत प्रयास किए उन्होंने, बहुत बार गोल्स को रोका भी है, लेकिन इतने प्रयासों में 21 गोल होना थोड़ा सा दबाव डालता है। एक और यहाँ पे आक्रमण, पीछे से ठेला था, ड्राफ्ट टैकल, शायद यहाँ पे एक पेनल्टी भी मिल जाए। पैकपोंग ने उन्हें रफ टैकल किया, और जी हां, यहां पे पेनल्टी दी गई है। ये लीजिए एक और गोल नंबर 15 की तरफ से। आप ही रह गए थे साहब, मेत्सिलाव नंबर 15, और ये सुथियान वापस आ गए हैं इस वक्त। इस टाइम आउट के बाद जब आए थे, इस चौथे बचे क्वार्टर में सुथियान को थाईलैंड के लिए वापस बुला लिया गया है। एक और गोल नंबर 22। 22-4. There you see that penalty goal that was scored. Caught the goalkeeper on the wrong foot there and just bounces right at his line and gets the ball inside. Tamerlan, 85.7% of the shots that came his way have been saved. And with that, the hooter goes, and Kazakhstan have dominated, have decimated Thailand here with a scoreline of 22 goals to 4 goals there. Thailand have been
completely outplayed. चलिए एक और मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है और ये है ग्रुप बी का मुकाबला। मैच नंबर 15 जापान बनाम सिंगापुर की टीमें आमने सामने होने जा रही है इस वाटर पोलो मुकाबले में। Have a look at the lineup here. The captain Ura, Ineshi, Hikaru, Jun, Yu, Toshiyuki, Naru, Hiroto, Ryuto. You have a 14-member team here. And this is Singapore's the captain Sanjeev Rajendra, Darren, Dong, Matthias, Sven, Caden, Derin, Dominic, E, Jia, Tien, Shaun, Siang and Yong. Japan, Singapore, Kazakhstan and Thailand have in Group B. That's your referee, Q Sian, and now the first quarter has begun. The first possession is with Japan, wearing the white swim cap, and 28 seconds to complete your move. The first move right now on the right flank. Throwing it for their next move now to the right winger, sprinting to win the ball. Again, fierce man marking by Singapore. Not much time. And a goal by Japan, drawing first blood. The first goal scored by Japan, the head coach, Shiota Yoshinori. Maeda Toshiyuki has scored the goal for Japan. Tremendous action shot, power and precision. Singapore is behind now. That's another angle of the replay. राइट फ्लैंक से ज़्यादातर हमले अब तक जापान के लिए बने हैं और उसी कोशिश में एक बार फिर से इस समय लेफ्ट फ्लैंक पर समय ज़्यादा नहीं है, प्रयास आएगा नियर पोस्ट पर और गोल देकर जाएगा। एक और बार जापान के लिए उनके नंबर 12 मत्सुनो का ये गोल। एक बार फिर से इस पर नज़र डालिए, मैन मार्किंग थी वहां पर लेकिन किसी तरीके की परेशानी में नहीं नजर आए, एकदम से स्नैपशॉट और वो गोल आता हुआ 5-3 की बढ़त। Now that's the action on the right flank. The right winger challenged. Free throw. Full back. Left wing. Full back again. And tremendous 6-meter strike. Very difficult to man mark the Singaporean players if they're passing it around. Number 3 of Singapore, M. Go. His second attempt. Matthias Go, only 17 years old, and more importantly what we have seen is the power with which they throw. You can see the follow through as well. Japan on the offense now. Passing, 12 seconds to complete the move. Japan lead by 20-13. And lobbing it beautifully. Head coach enjoying that. Shiyoto, and that is Atsuya Maeda, who has scored the goal. Easy lob into the goal, no pressure whatsoever. It's all about confidence and timing. राइट फ्लैंक से फिलहाल जापान उस मूव की तैयारी में, मौका है, गोल है। जब जब उस मुहाने पर मौके बन रहे हैं उन मौकों को भुना रही है ये टीम और एक और बार उस मौके को भुनाती हुई जापान के लिए एक बार फिर से यूकी का ये गोल आया है और ऐसे समय में आया है जब करीब करीब जीत की तरफ अग्रसर हो चुकी है ये टीम। बहुत कम समय इस मुकाबले में शेष और उस समय का सही सदुपयोग करती हुई जापान की टीम, यानी आउटफील्ड के सारे प्लेयर्स अब आक्रमण में हैं जापान के लिए। राइट फ्लैंक से अभी थोड़ा सा समय, 3-4 सेकेंड। जी हाँ, उस जो वो रेखा है उसको टच नहीं कर सकते, बहुत दूर से एक प्रयास आया है और ये एक सही खेल की जानकारी यानी गेम अवेयरनेस वो उसका परिचय देते हुए, लेकिन ये गोल जी हाँ बिल्कुल काउंट हुआ है गोल, क्योंकि वो विसल बजने से पहले वो अटेम्प्ट आया था। फुल टाइम विसल आ तो चुकी है
लेकिन एक गोल दे के ऐसे मौके पे गई है जो थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएगी जब क्वार्टर फाइनल में कल ये टीम खेलेगी। लेकिन ये मुकाबला जीता है जापान की टीम ने, करीब करीब एक तरफा बना के रखा और 24 के मुकाबले 16 गोल से ही ये मुकाबला अपने नाम किया है।